अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दिलों में तूफान और आंखों में अधूरी बातें बाकी हैं। लीला, पाखी और किंजल बार बार अनुपमा से गुहार लगाती हैं कि वह रुक जाए, मगर इस बार अनुपमा का मन किसी चट्टान की तरह दृढ़ हो चुका है। उसने जाने का फैसला ले लिया है। लीला उसकी आंखों में झांककर कहती है, कम से कम बाबूजी के बारे में सोच ले बेटी। एक पल को अनुपमा ठहर जाती है। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। बाबूजी की मुस्कुराहट, उनकी उम्मीदें और उनके शब्द जो उसे हमेशा मजबूत बनाते रहे। लेकिन फिर वह खुद से कहती है, कभी कभी जाना ही जरूरी होता है ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में माहौल उबलते पानी की तरह गर्म है। पराग का गुस्सा काबू से बाहर है। वह टेबल पर मुट्ठी मारते हुए कहता है, नए साल के दिन उन दोनों लड़कियों ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमारी कंपनी का नुकसान किया और अब माफी मांगकर सब सही कर देंगी। ऐसा नहीं होगा। परी ने मोटीबा से बदतमीजी की है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसके शब्दों की तलखी कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजती है। राही, जो अब तक चुप थी, इस बार शाह परिवार का पक्ष लेते हुए कहती है, गलती सिर्फ एक तरफ की नहीं है। पराग, बात को समझने की कोशिश करो। मीता झल्लाकर कहती है, मोटा भाई ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। अब इस शाह परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। राजा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन पराग उसे डांट देता है, रोना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राही कुछ कहना चाहती है, लेकिन पराग उसे रोकते हुए कहता है, अनुपमा जी को कॉल मत करना, यह हमारा पर्सनल मामला है। राही की आंखों में हैरानी और दर्द दोनों झलकते हैं। तभी मोटीबा की आवाज गूंजती है, अब राही कभी शाह हाउस नहीं जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राही कुछ पल खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, अगर कोई गलती हुई है तो सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसने की है। पर राजा और परी को क्यों सजा मिल रही है? उसकी आवाज में संवेदना और मजबूती दोनों हैं, लेकिन मोटीबा का चेहरा ठंडा और कठोर बना रहता है। उधर शाह हाउस में अनुपमा के जाने की घड़ी नजदीक आ चुकी है। देविका, सरिता और जसप्रीत उससे कहती हैं, चलना होगा वरना ट्रेन निकल जाएगी। अनुपमा धीरे से सबकी ओर देखती है। बाबूजी की खाली कुर्सी, लीला की कांपती आंखें, किंजल की चिंता, पाखी की चुप्पी। वह सबको संबोधित करते हुए कहती है, अब मेरे बच्चों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना होगा। मैं हर बार नहीं आ सकती। जिंदगी हर कदम पर एक नया सबक देती है और अब वक्त है कि वे खुद चलना सीखें। लीला पूछती है, क्या तुम सच में सबको यूं अकेला छोड़ जाओगी? अनुपमा का जवाब सीधा लेकिन भावनाओं से भरा होता है, बच्चे अकेले नहीं हैं, आप सब उनके साथ हैं। मैं हमेशा रहूंगी, एक दुआ बनकर, एक साया बनकर। वह आगे कहती है, ईशानी ने गलत किया, परी के साथ भी गलत हुआ। अब यह सब आपके सामने है। सही का साथ देना और गलत को सजा देना, यही असली धर्म है। माता पिता होने का मतलब सिर्फ बच्चों से प्यार करना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी है। मैं हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन जो सीखा है वो उनके अंदर हमेशा रहेगा। उसके शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उधर कोठारी परिवार में नया साल फिर से झगड़ों की भेंट चढ़ गया है। मोटीबा सिर हिलाकर कहती हैं, हर बार ऐसा ही होता है, नया साल कभी अच्छा नहीं जाता। अनिल शांत लहजे में कहता है, हमें शाह परिवार से बात करनी चाहिए। शायद हम उनकी बात सुने तो मामला सुलझ जाए। मोटीबा झल्लाती हैं, किससे बात करें? वे फोन भी नहीं उठा रहे। अनिल समझाने की कोशिश करता है, शायद वहां झगड़ा चल रहा होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। लेकिन फैसला लेने से पहले हमें परी से बात करनी चाहिए। जब उसने राजा की फोटो ईशानी के साथ देखी होगी तो उसे कैसा लगा होगा, यह कोई नहीं समझ सकता। ख्याति भी धीरे से सिर हिलाती है, सही कह रहे हैं पापा, बात किए बिना फैसला लेना गलत होगा। अनिल आगे कहता है, हर रिश्ता गलतफहमी से नहीं टूटता, कभी कभी एक बातचीत सब कुछ बदल देती है। पराग गुस्से से कहता है, अब कोई बात नहीं होगी। परी को पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। क्या हम उसके अपने नहीं हैं? राही धीमे स्वर में कहती है, गुस्से में इंसान सोच नहीं पाता।
उसने गलती की, लेकिन हमें उसके दर्द को भी समझना चाहिए। मोटीबा का चेहरा और सख्त हो जाता है। तुम मायके वालों की तरफदारी कर रही हो, अपने ससुराल वालों का साथ देना भूल गई हो। राही की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह शांत स्वर में जवाब देती है, सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसने गलती की है। राजा और परी सिर्फ हालात के शिकार हैं। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। ख्याति बीच में बोलती है, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे प्रार्थना की खुशियों पर फर्क पड़े। लेकिन पराग अपनी जिद पर अड़ा रहता है, बस अब और नहीं। परी अब यहाँ नहीं आएगी और प्रार्थना भी शाह हाउस नहीं जाएगी। कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। खिड़की के पार ठंडी हवा बह रही है, लेकिन परिवार के बीच की दूरी किसी बर्फ की तरह जम चुकी है। तभी बाहर से आती हल्की आवाज में प्रार्थना और अंश की बातचीत सुनाई देती है, जो ये सब सुन चुके होते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता दोनों हैं। वे समझ जाते हैं कि अब परिवार के रिश्ते की डोर और भी उलझने वाली है। वहीं स्टेशन पर अनुपमा का दिल भी भारी है। एक तरफ जाने की मजबूरी, दूसरी तरफ अपनों की यादें। ट्रेन की सीटी बजती है और अनुपमा की आंखों में नमी उतर आती है। उसे पता है कि उसकी गैरहाजिरी बहुत कुछ बदलने वाली है, लेकिन वह यही सोचकर मन को मजबूत करती है कि कभी कभी दूरी ही रिश्तों को उनकी कीमत समझाती है। पीछे छूटते शाह हाउस की ओर आखिरी बार मुड़कर देखती है और बुदबुदाती है, अब उन्हें खुद चलना सीखना होगा। यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जहां अनुपमा के कदम रुकते हैं, वहीं से नए फैसलों, गलतफहमियों और रिश्तों की नई परीक्षा शुरू होती है। अनुपमा जब लीला के सामने खड़ी थी, तो उसके चेहरे पर सख्ती और थकान दोनों झलक रही थीं। उसने गहरी सांस ली और बोली, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए। उसने साफ लहजे में कहा कि परी और राजा को अपने हालात को समझदारी से संभालना होगा, क्योंकि हर बार माँ बाप आगे बढ़कर सब कुछ नहीं सुधार सकते। पाखी उसकी बात सुनते हुए उदास हो गई, तो अनुपमा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि अच्छी माँ वही होती है जो बच्चों की गलतियां सुधारती है, न कि उन्हें हमेशा ढाल बनकर बचाती है। उसने सबको सुनाते हुए कहा कि मुझे जितना करना था मैं कर चुकी हूँ, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने दिल को बहुत समझाकर यह फैसला लिया हो। उधर कोठारी हाउस में माहौल बिल्कुल अलग था। पराग ने अचानक सबके सामने घोषणा कर दी कि अब से प्रार्थना और उसका बच्चा यहीं कोठारी हाउस में रहेंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ख्याति तुरंत बोली कि अगर हम अपनी बहू से उम्मीद रखते हैं कि वह मायके से पहले ससुराल को रखे, तो वही नियम हमारी बेटी पर क्यों नहीं लागू होता। पराग ने जवाब दिया कि हमारा दामाद हमारे ऑफिस में काम करता है, इसलिए यह फैसला जरूरी है। ख्याति भड़क उठी और बोली कि आप व्यापार और परिवार के बीच का फर्क भूल रहे हैं। तभी मोटी बा गुस्से में बोली, और तुम बहस और बदतमीजी का फर्क भूल रही हो। माहौल भारी होता जा रहा था। गौतम ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की और अंश से कहा कि प्रार्थना को अंदर ले जाओ, इतना तनाव उसके और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माही आगे आई और बोली कि ईशानी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, उसने जो किया है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। उसने पराग से कहा कि बाबूजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। पराग ने हामी भरी। इसी बीच राही एक कोने में खड़ी थी, उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। वह सोच रही थी कि अब जाकर उसे अपनी माँ की कीमत समझ आ रही है, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को फोन करे या नहीं। दूसरी तरफ अनुपमा सबको देखती हुई बोली कि जब बच्चों को पैदा किया है तो जिम्मेदारी भी उठाओ। माँ बाप बने हो तो सिर्फ आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए बने हो। उसने दुख और गुस्से में कहा कि मुझे लगा था कि तुम सब बड़े होकर सुधर जाओगे, पर तुमने तो बड़े होकर वही गलतियां दोहराई जो तुम्हारे बच्चों ने सीख ली हैं। तोशु और पाखी दोनों सिर झुकाए बैठे थे। अनुपमा बोली कि बा और बाबूजी 3 पीढ़ियों की गलतियों का बोझ लेकर चल रहे हैं, और अब वक्त है कि हम इसे खत्म करें।
बच्चों के लिए माँ का दिल हमेशा पिघलता है, लेकिन हर माँ को ना कहना भी सीखना चाहिए। जो ऐसा नहीं करती, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसने साफ कहा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। देविका, जो पास में खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की राहत दिखी। अनुपमा ने तोशु और पाखी की तरफ देखते हुए कहा कि अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही इस मसले को सुलझाओ। वह वहां से चली गई। लीला की आंखों से आंसू बह निकले। वह बड़बड़ाई कि अनुपमा फिर से सब छोड़कर जा रही है। ईशानी खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और अपराध बोध दोनों थे। अनुपमा गाड़ी में बैठी और खिड़की से आखिरी बार घर को देखा, जैसे किसी पुराने अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रही हो। रेस्टोरेंट पहुंचकर वह एक कोने की टेबल पर बैठी थी, जहां उसकी पुरानी दोस्त जया उससे मिलने आई। जया ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने बच्चों का बचपन याद आने लगा, वो मासूम चेहरे, वो मस्ती, और अब वही बच्चे अपनी अपनी गलतियों में उलझे हुए थे। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और वह सन्न रह गई। दूर उसे माही और गौतम नजर आए, जो झगड़ रहे थे। गौतम गुस्से में था और अचानक उसने माही को थप्पड़ मार दिया। अनुपमा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। उसने गौतम का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? देविका और जसप्रीत, जो पास में ही थीं, उसे रोकने की कोशिश करने लगीं। लेकिन तभी अनुपमा ठिठक गई, जब उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति गौतम नहीं था, बल्कि कोई और आदमी था। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, फिर उसका चेहरा डर से भर गया। उसने देविका की तरफ मुड़कर कहा, वह आदमी गौतम जैसा ही है। वह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। देविका चौंकी और पूछा कि आखिर बात क्या है। तब अनुपमा ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे माही गौतम के प्यार में फंस चुकी है और कैसे वह आदमी उसे इस्तेमाल कर सकता है। जसप्रीत और देविका दोनों सन्न रह गईं। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माही बहुत अकेली है, लेकिन वह प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं क्या करूं? मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसकी आवाज में असहायता थी, जैसे एक माँ अपनी ही बच्ची को खोने से डर रही हो। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले एपिसोड की झलक और भी झकझोर देने वाली है। देविका अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि वह सबके लिए इतना परेशान होना छोड़ दे, पर अनुपमा कहती है, मैं माँ होना कैसे छोड़ दूं? जो ईशानी ने किया है, उसका असर हर किसी पर पड़ेगा। उधर ईशानी को कोई धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें उसकी तस्वीर वायरल करने की बात कही जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर फंस जाती है। ड्राइवर पीछे मुड़कर कहता है, मैडम, आगे रास्ता बंद है, क्या हम वापस चलें? और उसी वक्त शाह हाउस में हड़कंप मच जाता है। ईशानी जहर खा लेती है। सब घबरा जाते हैं। राही चिल्लाती है, अंश दौड़कर आता है और सभी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अनुपमा की कहानी एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां वह सोचती है कि चाहे कितना भी दूर चली जाए, उसका दिल हमेशा अपने बच्चों से जुड़ा रहेगा। उसकी आंखों में वही सवाल घूमता है, क्या मां होना कभी खत्म हो सकता है? और जवाब शायद हमेशा एक ही रहेगा, नहीं।